अपनी कहानी कैसे कहें। देखिए रजा साहब, कल सारा दिन आप इसीलिए तो कहती हूँ बीबी जी कि मर्द की एक पसली टेढ़ी होती है, इससे बचकर ही रहना चाहिए। प्यार कीजिए, आंखें बंद करके कीजिए बीबी जी, मगर अंदर की आंखों खुली रखना चाहिए। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, कहा करती थी कि घर का बेटी ही हमेशा चोरी करता है। अब आपको तो पता है, शौहर से बढ़कर बीवी का और कौन बेटी हो सकता है बीबी जी। शायद शेरियार को मेरा बहस करना बुरा लगा। आज क्यों चुप है ये? इस कदर पहले तो कभी चुप नहीं रही थी। कहीं से शक तो नहीं हो गया? शेरियार, आपने मुझसे कुछ कहा? नाराज हो? नहीं होना चाहिए। सच पूछो तो होना चाहिए, लेकिन मोहब्बत में पूछो तो नहीं। ये क्या बात हुई? क्या मोहब्बत सच्ची नहीं होती? मोहब्बत धोखा नहीं होती, लेकिन एक धुंध का बादल होती है, और जो इस धुंध के बादल में फंस जाता है उसको कुछ साफ दिखाई नहीं देता सिवाय मोहब्बत के। ऐसी मोहब्बत जो तुम मेरे से करते हो और मैं तुमसे। फैज ने कहा था तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। मैं होता तो कहता तेरी मोहब्बत के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। कम से कम मेरे लिए तो कुछ नहीं रखा। सबा कहाँ है? वो बहन बैठो। अपने कमरे में है। मैं उसकी तबीयत पूछने आई हूँ और उससे मिलने जा रही हूँ। बेटी के ससुराल में यूं दंदनाते हुए नहीं चलते। तो फिर इजाज की पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? शादी थी, जैज शरई निकाह, भाग कर नहीं गया था मेरा लड़का। सब पता है मुझे तुम्हारी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। ऐसे तो नहीं तुमने अपनी लड़की की शादी बड़ी उम्र के मर्द से कर दी। मेरा एहसान मानो, वरना तुम्हारी लड़की का हाथ पकड़कर तुम्हारे दर पे छोड़ाती। ऐसे कौन कबूल करता है? देख बहन, मुझे शक है कि तुम अपनी बेटी के साथ मिली हुई हो। जब तक ये शक दूर नहीं हो जाता, तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकोगी। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये भाभी की खाला हैं, आप इनको मिलने से कैसे रोक सकती हैं? तुम चुप रहो, ये मेरा फैसला है। अम्मा, ये फैसला नहीं, जुल्म है। और जालिम अल्लाह और अल्लाह के बंदों के लिए गुनाहगार होता है। खाला आप आएँ, मैं आपको भाभी से मिलाता हूँ। जैज शरई निकाह, भाग कर नहीं गया था मेरा लड़का।
गुल खिलाए हुए हैं। मेरा एहसान मानो, वरना तुम्हारी लड़की का हाथ पकड़कर तुम्हारे दर पे छोड़ाती। ऐसे कौन कबूल करता है? आए खाला, अंदर आ जाए। सारे बाबा ने दाने दाने बाबा ने भाभी आप रो रही है? सब ठीक तो है ना? अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। कहीं जा रही हो? जी हाँ, अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, और किससे इजाजत ली तुमने? जी, उनसे पूछा था मैंने। तुम्हारे उन भी मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन मम्मा, मैं तो सिर्फ मेरे सामने बात करती हो। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे आगे से जवाब दो। मैंने ना ही आपको कोई जवाब दिया है और ना ही जबान चलाई है। आपने पूछा और मैंने जवाब दे दिया। आयजा, ये मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं, इसलिए इनकी इज्जत सबसे पहले, बाकी सब बाद में। समझी तुम? अरे वो तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि मैं शॉपिंग पर जाना चाह रही थी। गाड़ी तो घर पे होगी, लेकिन ड्राइवर नहीं होगा ना। चलो खैर, कोई बात नहीं, कल चली जाऊंगी। नहीं मामा, आप शॉपिंग के लिए जाएं, ड्राइवर आयजा को छोड़ के वापस आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहते हो। आई एम सॉरी कुरैश साहब। शहरयार साहब, सॉरी कह के आप इस काम से निकल नहीं सकते। ये तो मेरी मर्जी है ना कुरैश साहब कि मैं आपके साथ मिलूं या ना मिलूं। ये तो आपका ख्याल है ना शहरयार साहब। अब ये काम आपकी नहीं, मेरी मर्जी से होगा। अच्छा, कैसे? ऐसे। शहरयार साहब, सोचिए मत, फैसला कीजिए। समझे, 20 करोड़ एडवांस है। ठीक है, मुझे मंजूर है। कहाँ दस्तखत करवाने? ये कुरैश साहब, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। देखो शहरयार, ये गैर कानूनी काम है और हर गैर कानूनी काम की शुरुआत धोखे से होती है, जो कि तुम भी अपनी बीवी को दे रहे हो। इस काम से उसकी नौकरी भी जा सकती है। मैं तो कहता हूं, जितना तुमने कमा लिया, अब नौकरी पर लानत भेजो। शी इज अ CSP ऑफिसर, कुछ छोलों की रेडी नहीं लगाती वो। खैर, मेरा काम 2 दिन में हो जाना चाहिए, आगे बहुत लेट हो चुका है। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कितना? अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी